गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ाते हैं। आज हम आयु का टाइप 3 पढ़ेंगे। आयु के टाइप 2 के क्वेश्चन जो भी मैंने होमवर्क में दिए थे उम्मीद है वो किए होंगे, है ना। नहीं किए तो डिस्कशन कॉलम में लिखना, बिल्कुल बताऊंगा मैं, है ना। ठीक है, चलो। आयु का टाइप 3 थर्ड क्लास है और आज है हमारा एजेस का टाइप 3, है ना। अब देखिए यहाँ पर पहले सवाल पे आता हूँ, है ना। टाइप 3 ध्यान देना। ए की उम्र 3 साल पहले और बी की उम्र 5 साल पहले। ये है 2020। ए की उम्र 3 साल पहले, कितने साल पहले? 3 साल पहले। यहां ए की उम्र 3 साल पहले की और बी की उम्र 5 साल पहले की। बी की उम्र 5 साल, इसको हटा रहा हूं, है ना। बी की उम्र 5 साल पहले की, है ना। इसका अनुपात क्या दिया है? ए की उम्र 3 साल पहले और बी की उम्र 5 साल पहले। ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है। ए की उम्र 3 साल पहले और बी की उम्र 5 साल पहले का अनुपात क्या है? 4 से 5। ध्यान देना सवाल में क्या दिया है। ए की उम्र 3 साल पहले, बी की उम्र 5 साल पहले का अनुपात दिया है 4 से 5। समझ में आई बात? एक इसका शॉर्ट तरीका, एक इसका लॉन्ग तरीका, है ना। शॉर्ट तरीका बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं करना उसमें, बहुत सरल है, ठीक है। दोनों तरीके बताता हूँ। पहले इसका लॉन्ग तरीका सीख लेते हैं, ना। तो इसकी आयु 4x मान लो, इसकी आयु 5x मान लो, है ना। इसकी आयु क्या मान लो? 3 साल पहले और 5 साल पहले, अनुपात 4x और 5x मान लो। आज में इसकी आयु 4x + 3 हो जाएगी क्या? 4x + 3। और इसकी आयु आज में क्या हो जाएगी? 5x + 5। 4x + 3 और 5x + 5। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? इतनी सी बात है ना। शब्दों पे ध्यान दो सवाल के। 3 साल पहले 5 साल पहले का अनुपात 4 से 5, 4x 5x। तो आज में इसकी आयु 3 साल बढ़ जाएगी, 4x + 3। 5 साल में इसकी आयु 5 साल बढ़ जाएगी। तो वर्तमान में इसकी आयु 4x + 3, इसकी आयु 5x + 5। क्लियर? अब आगे क्या दिया है? ए बी से 4 साल छोटा है, इससे 4 साल छोटा है। कितने साल? 4 साल छोटा है। तो इसमें से इसको माइनस करके बराबर 4 साल। इससे 4 साल छोटा है ना, यानी कि इसमें से इसको माइनस करके बराबर 4 साल। तो 5x + 5 -4x + 3 बराबर 4। 5x में से 4x गया, 1x बचेगा। 5 में से 3 गया, 2 बचेगा, बराबर 4। तो बताओ x बराबर 2 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है ना। x बराबर कितना आएगा? 2। क्लियर? ठीक है। तो x बराबर 2, है ना। ठीक है। तो क्या निकालना है? b की वर्तमान आयु। तो b की वर्तमान आयु ये है क्या? तो x बराबर 2 यहां रख दो क्या? तो x बराबर 2 रखोगे, 2 पंजे 10, 10 + 5 15। तो b की वर्तमान आयु 15 साल आएगी कि नहीं आएगी? बोलो जरा। वर्तमान आयु, आज की आयु 15 साल। बोलो समझे कि नहीं समझे? ये लॉन्ग तरीका है। अब इसके शॉर्ट तरीके की बात करें, देखो भैया ये 2020 है ना, रिपीट करके देखना है ना। ये a और ये b। ए की उम्र 3 साल पहले, यानी कि यहाँ की बात है, और बी की उम्र 5 साल पहले, यहाँ की बात है। इनकी आयु का अनुपात क्या दिया है? 4 से 5। क्या दिया है? 4 से 5। अब उसने क्या बोला है कि ए जो है वो बी से 4 साल छोटा है क्या? बोलो। ए बी से 4 साल छोटा है। ए बी से 4 साल छोटा है, यानी किसी भी समय ए की आयु बी से 4 साल कम है। लेकिन यहाँ पे देखो ए की तुलना में बी 2 साल पीछे है क्या? तो यहां जो इनकी आयु का अंतर है केवल 2 साल है क्या? बताओ इस सिचुएशन में। ए बी से 4 साल छोटा है, यानी कि किसी भी एक टाइम की बात है ना ये, कि आज में वो भी है, मैं भी हूं। जब हम आयु का अंतर देखते हैं तो किन्हीं 2 लोगों की आयु का अंतर देखते हैं तो एक ही टाइम की आयु लेते हैं। आज की आयु दोनों की लेंगे ऐसा तो नहीं ना। एक की आयु 10 साल पहले की ले ली, एक की आज की ले ली और बोल रहे आयु में इतना अंतर, ऐसा तो नहीं होता। एक ही समय पे लेते हैं। तो आयु का अंतर 4 साल, यानी कि किसी भी समय। यहाँ आयु का अंतर कितना? 4 साल। इसकी तुलना में 4 साल छोटा है, इसकी तुलना में 4 साल छोटा है। लेकिन इन दोनों इंसान को यहाँ पर देखो आप, इसकी तुलना में ऑलरेडी 2 साल पीछे है। तो इस सिचुएशन में इनका अंतर केवल 2 साल है कि नहीं? बताओ जरा। नहीं समझ रहे क्या आप लोग? है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बता रहा हूँ, देखो यदि ये 3 साल पहले, ये भी 3 साल पहले होता तो इनका अंतर 4 साल ही होता कि नहीं होता? क्योंकि आयु का अंतर यहाँ भी सेम है। 3-3 साल पहले भी दोनों को लोगे तो भी आयु का अंतर सेम है। समझ आ रही है बात, है ना। तो आयु का अंतर सेम ही होता है। 3-3 साल पहले दोनों को एक ही टाइम पे लोगे, 3-3 साल पहले 4 साल का अंतर है। लेकिन इसकी तुलना में ये आदमी ऑलरेडी 2 साल पीछे है। जब 2 साल पीछे, तो इस सिचुएशन में ए और बी का अंतर बताओ 2 साल आएगा कि नहीं आएगा? समझ आ रही बात? 4 साल का अंतर है, मतलब इसकी तुलना में 4 साल बड़ा है। इसकी तुलना में 4 साल बड़ा है। ए की तुलना में ये बी, ए की तुलना में ये बी 4 साल बड़ा है, क्योंकि इससे 4 साल छोटा है। तो ए की तुलना में बी 4 साल बड़ा है। तो यहाँ भी ए की तुलना में बी 4 साल बड़ा है।
बी के पास 4 ज़्यादा है लेकिन बी 2 पीछे चला गया, तो अब बी के पास केवल 2 साल ज़्यादा है कि नहीं है? तो इनकी आयु का अंतर 4 यूनिट और 5 यूनिट, तो आयु का अंतर 1 यूनिट बराबर कितना है? 2 साल। समझ आई बात? 1 यूनिट बराबर 2 साल, तो 5 यूनिट बराबर 5 दूनी 10 साल। 1 यूनिट बराबर 2 साल, तो 5 बराबर 5 दूनी 10 साल। यहाँ 10 है तो 10 + 5, बी की वर्तमान आयु 15 साल आ जाएगी क्या? बोलो, बी की वर्तमान आयु 15 साल आ जाएगी क्या? है ना? समझ आई बात? आराम से रिपीट करके देखना जो मैंने बोला हूँ, क्योंकि ए की तुलना में बी 4 साल बड़ा है, लेकिन इस यहाँ देखो ना, एक की तुलना में बी ऑलरेडी 2 साल पीछे, यानी कि 2 साल ऑलरेडी कम हो गया वो बेचारा। तो 4 साल ज़्यादा था, 2 साल पीछे चला गया, तो केवल 2 साल ज़्यादा बचा कि नहीं बचा? तो इन दोनों की आयु का अंतर वो 1 बराबर कितना है? 2 साल। 4 यूनिट 5, 1 बराबर 2 साल, तो 5 बराबर 10 साल। यहाँ बी की आयु 10 है, तो 10 + 5, वर्तमान आयु बी की बताइए 15 साल है कि नहीं है? बोलो, समझे कि नहीं समझे? तो वर्तमान में बी की आयु बताइए 15 साल है कि नहीं है? बोलो, क्लियर है? इतनी बात है ना? 1 मिनट रुकिए ज़रा, 2 सेकंड रुकिए ना, इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। अभी क्लियर दिख रहा है ना? ठीक है, तो बताइए 15 साल है कि नहीं है? क्लियर है क्या इतनी बात आप लोगों को? है ना? ये सवाल नंबर 1 था। ठीक है, चलो आगे बढ़ूँ क्या मैं? है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो ज़रा, आगे चलते हैं ना, मिटा देते हैं इसको। ठीक है, चलो सवाल नंबर 2 टाइप 3 पर ही है हम, है ना? क्वेश्चन नंबर 2, ज्योति और विजी के वर्तमान, आराम से ना, शांति से, थोड़े से अलग लेवल के क्वेश्चन है इसमें, है ना? ठीक है, ज्योति और विजी की वर्तमान आयु का अनुपात 13/11 है। ज्योति और विजी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 13/11। अब आगे क्या बोला है? ज्योति की उम्र 4 साल बाद, कितने साल बाद? 4 साल बाद। ज्योति की उम्र 4 साल बाद, और विजी की उम्र 4 साल पहले। विजी की उम्र 4 साल पहले, ध्यान देना है ना। ज्योति की उम्र 4 साल बाद यानी कि 4 साल प्लस, विजी की उम्र 4 साल पहले, 4 साल माइनस। ठीक है ना? तो अनुपात 5/3 हो जाता है। ज्योति की उम्र 4 साल बाद और विजी की उम्र 4 साल पहले यानी कि -4 का अनुपात 5/3 हो जाता है। ठीक है, तो ज्योति की उम्र 4 साल पहले तथा विजी की उम्र 4 साल बाद का अनुपात क्या होगा? है ना? तो ज्योति की उम्र 4 साल पहले, है ना, ज्योति की उम्र 4 साल पहले और विजी की उम्र 4 साल बाद का अनुपात क्या होगा, ये निकालना है ना। ज्योति की उम्र 4 साल बाद और ज्योति की उम्र 4 साल पहले। अब वो क्या मांग रहा है? ज्योति की उम्र 4 साल पहले और विजी की उम्र 4 साल बाद +4 का अनुपात क्या होगा, ये अनुपात आपको निकालना है। समझ आई बात? क्लियर? ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं हम, है ना। देखो, एक तो शॉर्ट तरीका मैंने आपको सिखाया था, पहले बेसिक तरीका बताता हूँ फिर शॉर्ट तरीका बताऊंगा। इसको 13x और 11x मान लो। 4 साल बाद ना, तो ये 13x + 4 हो जाएगा क्या? बोलो ज़रा। 4 साल बाद तो यहाँ किसकी आयु 13x + 4, और 4 साल पहले यानी कि यहाँ किसकी आयु 11x - 4 हो जाएगी क्या? बोलो ज़रा। 4 साल बाद इसकी आयु 13x + 4 और 4 साल पहले इसकी आयु 11x - 4। तो यहाँ की आयु का अनुपात 13x + 4 से 11x - 4 का अनुपात 5/3 दिया है कि नहीं दिया है? 13x + 4 से 11x - 4 का अनुपात बताइए 5/3 दिया है। ये बेसिक तरीका और इसके बाद शॉर्ट तरीका बताऊंगा इसका, है ना। ये 13x 11x, तो 13x + 4 हो गई यहाँ की आयु, ये 11x - 4 हो गया यहाँ के, तो इससे इसका अनुपात 5/3 दिया है कि नहीं दिया? बस इसको सॉल्व करेंगे। 39x 55x, है ना, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, पूरा लिख देता हूँ चलो, है ना। 39x + 12 ये इधर जाएगा, 55x - 20, क्लियर है ना। तो 16x आएगा, 16x = 32 आएगा क्या ये? तो 16x = 32, तो बताओ x = 2 आएगा क्या, है ना। अब देखिए, x = 2 यहाँ रखोगे तो ज्योति की आयु 26 साल हो गई और इसकी 22 हो गई। समझ रहे हो बात को? x = 2 यहाँ रखोगे तो ज्योति की आयु 26 और इसकी 11 दूनी 22। तो चलो 4 साल पहले क्या पूछा है? ज्योति की उम्र 4 साल पहले, 26 - 4 22, और विजय की उम्र 4 साल बाद, तो 22 + 4 26। बताओ रेशियो 11 रेशियो 13 आएगा कि नहीं आएगा?
तो इस क्वेश्चन का आंसर 11:13 है कि नहीं है। ज्योति की उम्र 4 साल पहले, विजय की उम्र 4 साल बाद का अनुपात 11:13। रिपीट करके देखना है इसको, समझ आ रही बात है ना। अब देखो इसका शॉर्ट तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ, रिपीट करके देखो, है ना। ज्योति और विजय, है ना, क्या अनुपात है 13:11। अब क्या बोला सवाल में कि ज्योति की आयु 4 साल बाद, है ना, और विजय की आयु 4 साल पहले का अनुपात क्या है 5/3। बोलो समझे क्या अनुपात है 5/3। अब एक मेथड मैंने आपको ये तो पता है निकालना क्या है ना, ज्योति की उम्र 4 साल पहले और विजय की उम्र 4 साल बाद का अनुपात निकालना है, मतलब ये आपको निकालना है। यहाँ पर समझ आई बात। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कहानी सुनना है ना, ठीक है। अब यदि हम यहाँ से देखें, ठीक है ना, हाँ इधर देखिए जरा, यहाँ पर क्या है कहानी, ठीक है ना। इसका मार्जिन और इसका मार्जिन लिखेंगे यहाँ पर। कल बताई थी मैंने एक मेथड क्रॉस वाली, आप लोगों को है ना थोड़ा सा देखना है इसको। ये मेथड मैं रेशियो में समझाऊंगा, लेकिन आपको यहाँ से आदत डालनी इस मेथड की, है ना। ये मेथड कब लगती है, जब भी दो रेशियो के बीच का मार्जिन हो, दो रेशियो के बीच का उस मार्जिन को नीचे छापा जाता है सीधे और इसे क्रॉस लगाया जाता है ना। ये मेथड आपको एक्स से बच जाओगे आप, ये मेथड लगाने से एक्स से बच जाओगे आप, समझ आई बात। और ये मेथड मैंने आपको शायद लाभ हानि टॉपिक में सिखाई होगी यार, कंफर्म सिखाई होगी मैंने लाभ हानि टॉपिक में मेथड, आपको बिल्कुल सिखाई थी, याद आ रहा है मुझे, बहुत अच्छे से याद आ रहा है, ये मेथड सिखाई थी मैंने, है ना। अब इधर देखो क्या है कहानी, ध्यान देना, है ना। ऐसा है कि क्रॉस को हल कैसे करते हैं, गुणा करके डिफरेंस। 13 39 और 11 5 55। 39 और 55 का अंतर कितना है 16 यूनिट, है ना। 55 और 39 का अंतर कितना 16 यूनिट, है ना। इधर 12 और 20 32, शांति रखना बता रहा हूं, है ना। 39 और 55 का अंतर कितना 16, है ना। 20 और 12 है ना, 20 और 12 अपोजिट साइन होता है तो जुड़ जाता है। क्रॉस को हल कैसे करते हैं, गुणा करके अंतर लेना, गुणा करो डिफरेंस लो, तो 55 और 39 का अंतर 16, लेकिन जब अपोजिट साइन होगा नीचे तो जुड़ जाएगा गुणा होके। 3 चौक 12, 5 चौक 20, 20 + 12 बताइए 32 आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए 16 बराबर कितना हो गया आपका 32। 16 बराबर कितना हो गया आपका 32। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। 16 बराबर 32, तो 1 यूनिट बराबर 2, 1 यूनिट बराबर 2 है, तो 13 यूनिट बराबर 13 दूनी 26 और 11 यूनिट बराबर 11 दूनी 22 आया था। 26 और 22 ये देखो, जैसे x का वैल्यू 2 आया था वैसे यहाँ 1 यूनिट बराबर 2 आया, है ना। तो 13 यूनिट बराबर 13 दूनी 26, 11 दूनी 22, तो 26 - 4 22 और 22 + 4 26। तो देखो 11:13 आएगा कि नहीं आएगा आंसर, है ना। ये मेथड ध्यान रखना है ना, ये मेथड हम बार बार लगाएंगे, ठीक है। ये मेथड मैं लाभ हानि में सिखाई थी आप लोगों को। चलो तीसरे, ये सवाल थोड़ा सा अच्छे लेवल का था, है ना, डरना नहीं, ठीक है। चलो मैं तीसरे सवाल पे आ रहा हूँ, मिटा दूं ना इसको, रिपीट करके देखना है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहा हूँ मैं, ठीक है। सवाल नंबर 3, है ना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। देखो सवाल नंबर 3, बस इसके बाद रेशियो टॉपिक स्टार्ट कर देंगे हम परसों से, है ना। चलो देखो सवाल नंबर 3 पर आ जाते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो आप यहाँ पर सवाल नंबर 3, है ना। ए बी से 3 साल बड़ा है, ए बी से 3 साल बड़ा है और बी सी से 2 साल बड़ा है। ए की उम्र 4 साल बाद और बी की उम्र 3 साल पहले। चलो इसको x ले लो तो x + 2 हो जाएगा, ये इसका भी शॉर्ट ट्रिक है। और इसमें 3 जोड़ दो तो x + 2 + 3 x + 5 हो जाएगा। इसको माना है x, तो 2 साल ज़्यादा x + 2। इसमें 3 जोड़ो x + 2 + 3 x + 5 हो जाएगा, क्लियर है। अब इसमें लिखा है ठीक है, ए की उम्र 4 साल बाद और बी की उम्र 3 साल पहले। ए की उम्र 4 साल बाद और बी की उम्र 3 साल पहले, यानी कि -3 + 4, 4 साल बाद 3 साल, और ये x - 1 हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात। x + 9 और ये x - 1, क्लियर। अब देखो इससे इसका अनुपात क्या दिया है, 5/3 दिया है, क्या है अनुपात।
ए की उम्र 4 साल बाद, तो x + 5 + 4 x + 2, 3 साल पहले तो x - 1, x + 2 - 3 कर लो, x - 1 आएगा। तो इससे इसका अनुपात क्या दिया है 5/3, तो इससे इसका अनुपात 5/3 रख दो। x + 9 से x - 1 बराबर 5/3 है ना। ये थोड़े से नॉर्मल क्वेश्चन है, पढ़ते जाओ करते जाओ बस, कोई दिमाग नहीं ज़्यादा है ना। इसको हल करेंगे तो 3x + 27 आएगा, ये 3x + 27 ये इधर गुणा होगा, ये इधर गुणा होगा, तो 5x - 5 है ना। तो 5x में से 3x माइनस होगा, कितना आएगा 2x, और 27 + 5 कितना आएगा 32। 2x बराबर 32, तो बताओ x बराबर 16 आएगा क्या। x बराबर 16 तो निकालना क्या है, c की उम्र 6 साल पहले, तो x बराबर 16, तो c की आज में उम्र 16 है, तो c की उम्र 6 साल पहले है ना, तो c की उम्र 6 साल पहले कितना होगा 10 साल। बोलो समझे क्या नहीं समझे बात को, है ना। कितना होगा 10 साल। क्लियर। कितना होगा 10 साल। क्लियर इतनी बात, ठीक है ना। चलो सवाल नंबर 4 पे आते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊं क्या, रहने दो यार, मतलब नहीं है, बेकार है, दिमाग खराब होगा आपका, रहने दो, जितना लोड नहीं लेना है ना, ओरली हो जाएगा वैसे ही है, लेकिन रहने दो। चलो चौथे पे आते हैं, ठीक है ना। सवाल नंबर 4, ठीक है, आराम से रिपीट कर करके दे, बिल्कुल बेसिक से नॉर्मल सवाल है ना, बिल्कुल साधारण, ठीक है। चलो सवाल नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। पी और क्यू के उम्र का अनुपात 7/9 है, ठीक है भैया, उम्र का अनुपात 7/9 है ना, ठीक है। क्यू के वर्तमान आयु और पी के आज से 4 साल बाद की आयु का अंतर। क्यू की वर्तमान आयु, एक काम करें, इनकी आयु 7x 9x मान ले, क्यू की वर्तमान आयु और पी की आयु आज से 4 साल बाद इतनी हो जाएगी क्या। क्यू की वर्तमान आयु ली और पी की आयु ली आज से 4 साल बाद, इनका अंतर दिया है, इनका अंतर देखो पढ़ता हूं फिर से। क्यू की वर्तमान आयु और पी की आयु आज से 4 साल बाद, क्यू की वर्तमान आयु और पी की आयु आज से 4 साल बाद, ठीक है, का अंतर 2 साल है। इन दोनों का अंतर कितना है 2 साल। बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना। क्यू की वर्तमान आयु और पी की आयु आज से 4 साल बाद का अंतर कितना है 2 साल। इन दोनों का अंतर कितना है 2 साल। तो ये छोटा है बड़ा है, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे बराबर 2 साल। क्लियर। ये 7 है, ये 9 है अनुपात, तो ये बड़ा है, बड़े में से छोटे को माइनस, इन दोनों का अंतर कितना है 2 साल। तो हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। समझ आ रही बात आप लोगों को, है ना। क्या बोला उसने, 7 से 9 का अनुपात है 7x 9x ले लिया। उसने क्या बोला, क्यू की वर्तमान ही आयु लेनी, क्यू की अभी की आयु, और पी की आयु 4 साल बाद की लो, तो पी की आयु 4 साल बाद की ली, क्यू की वर्तमान आयु ली, इन दोनों का अंतर 2 साल है। कितना अंतर है इन दोनों का 2 साल का अंतर है ना। तो बड़े में से छोटे को माइनस करके बराबर 2 साल, तो 9x - 7x 2x और माइनस प्लस 2x - 4 बराबर 2। तो देखो जरा 2x बराबर 6 आएगा, तो x बराबर 3 आएगा क्या। इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। x बराबर 3, तो क्या निकालना है, क्या निकालना है, आयु का योग निकालना है, योग निकालना है। तो दोनों की आयु मिला के 7x + 9x 16x है क्या, बोलो जरा। दोनों की आयु का सम योग 7 और 9 16x है क्या। तो x बराबर 3 यहाँ रखो, x बराबर 3 रखोगे तो बताओ 16 तिया योग 48 आएगा क्या, बोलो ज़रा। आएगा क्या 48 योग, है ना। क्लियर इतनी सी बात। अब देखो इसका शॉर्टकट तरीका बहुत शानदार है, मैं आपको बताता हूँ। 7 से 9 का अनुपात है ना। अब उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि भैया Q की वर्तमान आयु और P की आयु 4 साल बाद। ध्यान देना क्या बोला उसने, ये बोला कि Q की वर्तमान आयु और P की आयु 4 साल बाद, है ना। Q की वर्तमान आयु और P की आयु आज से 4 साल बाद, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 2 साल। ध्यान देना, Q की वर्तमान आयु और P की आयु आज से 4 साल बाद, यहाँ और यहाँ का अंतर कितना है 2 साल। अब देखो 7 से 9 तक का टोटल फासला 6 साल है क्या। 7 से 9 तक का टोटल मार्जिन 4 + 2 का डिफरेंस यानी कि 2 साल की दूरी है, फासला है ना। तो 4 साल का फासला, 2 साल का फासला, तो 7 से 9 में P और Q में टोटल 6 साल का डिफरेंस है क्या। देखो P की आयु 4 साल बाद और Q की वर्तमान आयु, इन दोनों में कितना अंतर है 2 साल। तो देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल 6 साल है क्या, बोलो ज़रा।
7 से 9 बताइए टोटल 6 साल है क्या अंतर? तो P और Q की आयु का अंतर बताइए 6 साल है क्या? 4 साल प्लस 2 साल। P और Q की आयु का अंतर बताइए 6 साल है क्या? बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर है इतनी सी बात? तो P और Q की आयु का अंतर आप देखो यूनिट में कितना है, 7 यूनिट और 9 यूनिट, 2 यूनिट का डिफरेंस है कि नहीं है? अरे P और Q की आयु का अंतर 7 और 9 में 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट का अंतर देखो वर्षों में 6 साल है कि नहीं है मार्जिन, तो 2 यूनिट बराबर 6 साल। तो आप एक चीज़ देखो जरा, 2 तिया 6 यानी कि यूनिट से ओरिजिनल दुनिया इंटू 3 है, तो आयु का योग 7 और 9 कितना हो गया? 16 यूनिट, तो 16 तिया योग 48 आएगा क्या? बोलो आयु का अंतर 2 यूनिट बराबर 6 साल है, 2 यूनिट बराबर देखो 4 और 2 6 साल का मार्जिन है, तो 2 यूनिट बराबर 6 साल, तो इंटू 3, तो 16 तिया कितना आएगा? 48, तो आयु का योग कितना आएगा? 48। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? आयु का योग कितना आएगा? 48। क्लियर है क्या? इतनी सी बात है ना, आयु का योग कितना आएगा? 48। ये शॉर्टकट तरीका है, इसका ओरली कर सकते हो आप, ठीक है। अगला 5वां और 6ठा सवाल ठीक ऐसा ही है, ये 4था सवाल करवाया मैंने, 5वां और 6ठा सवाल बिल्कुल ठीक ऐसे के ऐसे ही हैं दोनों। तो 5वां और 6ठा सवाल दोनों ही सवाल आप खुद से करेंगे, बिल्कुल सेम है, इतना सा भी चेंज नहीं है। समझ आ रही बात? ये मेथड भी लगा सकते हो, बार बार इसको देखना, 3 बार 4 बार जितनी बार देखो देखना 5वें 6ठे को करना, बार बार देख देख के 5वें 6ठे प्रयास करना। समझ आ रही बात? इससे आपका गणित बनेगा, है ना। तो 5वां 6ठा दोनों इसकी जैसे। अब मैं आ रहा हूं टाइप 4 पर, है ना। चलो आ जाते हैं टाइप 4 पर, है ना। टाइप 4 में क्या है सवाल देख लेता हूं मैं, ना इसको मिटा देता हूं, ठीक है। चलो रफ करते हैं इसको, है ना। हाँ देखिए, चलो टाइप 4 पर आते हैं ना। टाइप 4 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं, ठीक है। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी से 3 वर्ष अधिक है, ठीक है। पिता और पुत्र, है ना। मान लो पुत्र की आयु 1 है, तो पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 ज़्यादा है, ऐसा बोला, है ना। मान लो पुत्र की आयु 1 है, तो पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 ज़्यादा है। बोलो समझे कि नहीं समझे? माना कि पुत्र की आयु 1 है, सवाल में क्या बोला? पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुना से 3 साल ज़्यादा है, ऐसा, है ना, ठीक है। तो पुत्र की आयु x मानी तो 3x + 3, है ना, ठीक है। अब आगे बढ़े। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी, 3 वर्ष बाद, है ना। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की बात है। कितने वर्ष बाद की बात है? 3 वर्ष बाद की बात है ना। 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद ये 3x + 6 हो जाएगा, है ना। तीन वर्ष बाद ये 3x + 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? x + 3। बोलो समझे कि नहीं समझे? 3 वर्ष बाद ये 3x + 6 हो जाएगा, और 3 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा? x + 3, है ना। तो 3 वर्ष बाद के बारे में क्या बोला? 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 साल ज़्यादा है, यानी कि तुलना है दोनों की, पिता और पुत्र की आयु की। पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 साल ज़्यादा है, तो पिता की जो आयु है ना, इसकी तुलना पुत्र की आयु के दुगने से है। ये जो पिता की आयु है ना, इसकी तुलना पुत्र की आयु के दुगने से, कि भैया पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से, तो पुत्र की आयु के दुगने से पिता की आयु 10 साल ज़्यादा है। तो इसकी तुलना में यदि 10 साल ज़्यादा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करके बराबर 10 साल। क्या बोला? पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से, तो पुत्र की आयु के दुगने से पिता की आयु 10 ज़्यादा है। ये 10 ज़्यादा है, तो बड़े में छोटे को माइनस करके बराबर 10। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा। 3x + 6 - 2x क्या आएगा? -2x - 6 बराबर 10। -x + 6 घटा 3x - 2x, x बराबर 10 आएगा क्या? x बराबर 10। तो पिता की वर्तमान आयु रखो x बराबर 10, तो 3 धाम 30 और 3 33। तो बताइए पिता की वर्तमान आयु 33 आएगी क्या? पिता की वर्तमान आयु बताइए 33 आएगी क्या नहीं आएगी? बोलो। पिता की वर्तमान आयु क्या आएगी? 33। इसका भी शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो सवाल नंबर 2 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। पिता और पुत्र की उम्र का योग 45 वर्ष है, ठीक है भैया।
पिता और पुत्र के उम्र का योग कितना है 45 वर्ष है ना। 5 साल पहले उनके उम्र का गुणनफल, 5 साल पहले यानी कि आज में 2020 है, तो 5 साल पहले यानी कि 2015 की बात हो रही है क्या? क्लियर है ना? 5 साल पहले यानी कि 2015। क्लियर, ठीक है। तो 2015 में है ना, 5 साल पहले उनके उम्र का गुणनफल पिता की उस समय की उम्र का 4 गुना था। 5 साल पहले पिता और पुत्र के उम्र का गुणनफल, ध्यान देना शब्दों पे है ना, पिता और पुत्र के उम्र का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था, ऐसा बोला। 5 साल पहले है ना, ध्यान देना शांति से, आराम से है ना, रिलैक्स्ड। 5 साल पहले पिता और पुत्र की उम्र का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का कितना गुना था? 4 गुना है ना। 5 साल पहले पिता और पुत्र की उम्र का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का कितना था? 4 गुना। समझ आई बात? तो ये 1 तो ये 4। अब देखो जरा क्या है कहानी। इससे इसका अनुपात 4/1 है क्या? तो पिता इंटू पुत्र से पिता का अनुपात 4/1 है क्या? इससे इसका अनुपात 4/1। क्लियर? पिता से पिता कैंसल, पुत्र बराबर 4 बचा क्या? तो पुत्र की आयु 4 साल, पुत्र की आयु आ गई भैया 4 साल। समझा बात को? पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल पिता की आयु का 4 गुना था, यानी कि ये 1 है तो ये 4 है, तो इससे इसका अनुपात 4/1 है कि नहीं है? पिता पिता कैंसल, बताइए पुत्र बराबर 4 साल आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, समझे कि नहीं समझे बात को? तो पुत्र कितना आएगा? 4 साल। क्लियर है ना? समझे क्या बात को? पुत्र की आयु कितनी आएगी? 4 साल है ना। क्लियर? इतनी सी बात ठीक है। पुत्र की आयु कितनी आएगी? 4 साल। क्लियर? तो पुत्र की आयु 4 साल। अब देखो यहां पुत्र की आयु 4 साल है, यहां पुत्र 4 साल का है, तो 4 + 5 यहां आके पुत्र की आयु 9 साल हो जाएगी क्या? यहां पुत्र 4 साल का है तो 4 + 5 यहां पुत्र 9 साल का हो जाएगा क्या? तो 45 में से 9 गया तो पिता के पास 36 साल बचा क्या? तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 36 और 9 आएगी कि नहीं आएगी? बोलो जरा। इस रिलेशन से पिता पिता कैंसल, पुत्र की आयु 4 साल, तो 4 + 5 पुत्र की वर्तमान आयु 9 साल, तो 45 में से 9 गया तो बताइए 36 बचा कि नहीं बचा? तो पिता की आयु बताइए 36 आएगी कि नहीं आएगी? बोलो ज़रा, है ना, है ना। पिता की आयु कितनी आएगी? 36 साल। क्लियर है इतनी सी बात आप लोगों को? और पुत्र की आयु 9 साल। ये समझ में आया क्या? ये डाइजेस्ट हो गया आप लोगों को? ये पचा पाए आप लोग? बिल्कुल। पिता पिता कैंसल, पुत्र की आयु 4 साल आएगी ही आएगी। समझ आई बात है ना? चलो सवाल नंबर 3 पे जाता हूं मैं। जयेश अमित से उतना ही छोटा है जितना जयेश प्रशांत से बड़ा है ना। आते तीसरे सवाल पे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ठीक है। चलो तीसरे सवाल पे आ जाता हूँ, मिटाता हूँ इसको, है ना। चलो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम, है ना। ये जो टाइप 4 है ना, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, ठीक है। मतलब आयु में कुछ भी नहीं छोड़ा हमने, लगभग सारे सवाल इस शीट में कवर किए मैंने, है ना, क्योंकि आयु बहुत अच्छे से पूछते हैं आप लोगों को एजेस वाले क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखो जरा इधर, है ना, टाइप 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सवाल नंबर 3 देखो जरा। जयेश अमित से उतना ही छोटा है जितना जयेश प्रशांत से बड़ा है। जयेश, ध्यान देना है ना, क्या दिया है? जयेश अमित से उतना ही छोटा है, एक्स मान लो, 1 साल छोटा। जयेश अमित से उतना ही छोटा है, उतना ही कम है जितना जयेश प्रशांत से ज़्यादा है। समझना बात को, क्या दिया है? जयेश अमित से उतना ही कम है जितना जयेश प्रशांत से ज़्यादा है। समझ आई बात? यानी कि ये डिस्टेंस बराबर है, तो जयेश इन दोनों का मध्य बिंदु है कि नहीं है? तो जयेश मध्य बिंदु है, तो जयेश की आयु अमित और प्रशांत की आयु जोड़ के आधा करने से आएगी कि नहीं आएगी? जयेश की आयु बताओ। जयेश इतना ही कम है, इतना ही ज़्यादा है, जयेश मध्य बिंदु इन दोनों का। जयेश मध्य बिंदु है तो इन दोनों को जोड़ के आधा करने से बताइए जयेश बनेगा कि नहीं बनेगा? इन दोनों को जोड़ के आधा करने से बताइए जयेश बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो, समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर? अब देखो क्या दिया इसमें, आगे पढ़ते हैं ना। यदि अमित और प्रशांत की आयु का योग 48 है, अमित और प्रशांत की आयु का योग 48 है, तो 48/2, तो बताओ जयेश की आयु 24 साल आ गई क्या? जयेश कितने साल का है? 24 साल का।
अमित और प्रशांत की आयु का योग 48 साल है। अमित और प्रशांत की आयु का योग कितना दिया है? 48 साल। क्लियर है ना? अमित और प्रशांत की आयु का योग कितना दिया है? 48 साल। क्लियर इतनी बात? ठीक है ना? अमित और प्रशांत की आयु का योग 48 साल दिया है। ठीक है, ये समझ में आया आपको कि उतना ही छोटा उतना ही बड़ा जयेश मध्य बिंदु है, तो ये फॉर्मूला लगता है। बीच वाला नंबर हमेशा कैसे निकालते हैं? आसपास के दोनों को जोड़ के आधा कर दो, बीच वाला आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर 5 है, इधर 10 है, इधर 15 है। आप देखो 10 इन दोनों के बीच का है कि नहीं? 5 और 15 के बीच का। तो 10 लाने का तरीका क्या है? 5 और 15 को जोड़ के आधा कर दो। देखो आता कि नहीं आता बीच का नंबर? बीच का नंबर कैसे लाया जाता है? आसपास के दोनों को जोड़ के। देखो 10 इससे उतना ही कम है जितना इससे ज़्यादा है। इससे 5 कम, इससे 5 ज़्यादा, 10 मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? आसपास के दोनों को जोड़ के आधा कर दो। समझ आई बात? तो 20 बटा 2 कितना आ जाएगा? 10। क्लियर? ठीक है, तो वैसे ही जयेश कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़ के आधा कर दो, जयेश आ जाए। जयेश 24 साल का, दोनों की आयु का योग 48। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या? इसमें यह पूछा है कि अमित की उम्र क्या है। भैया अमित की उम्र क्या है? तो इस सवाल का आंसर आएगा आंकड़े अपर्याप्त। वो जो CND लिखा ना, CND, ऑप्शन सी CND। CND का मतलब होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऐसे करके आंकड़े अपर्याप्त, नहीं निकाला जा सकता है ना। तो इस सवाल का आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ जयेश की आयु निकाली जा सकती है। अमित और प्रशांत की आयु का योग 48 है, लेकिन 48 में से अमित कितना, प्रशांत इतना अलग अलग नहीं कर सकते हम। यही पूछा है ना? क्या पूछा है इसमें? पूछा है कि अमित की वर्तमान आयु क्या है ना? अमित की आयु क्या है? तो 48 में से हमें नहीं पता अमित कितना, प्रशांत कितना। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, यदि आपको क्लियर करना है कि नहीं सर ऐसा नहीं है, अमित और प्रशांत आप कुछ भी ले सकते हो इस प्रकार से, ये तो देखो मैं बताता हूँ। अमित और प्रशांत दोनों मिला के 48 है ना, तो 48 में से एक काम करो, 48 में से मान लो अमित हो गया, 48 में से मान लो ये हो गया 12, मान लो प्रशांत हो गया 12, 48 में से प्रशांत 12, तो 48 में से प्रशांत का 48 दोनों का मिला के 48 है ना। 48 में माना प्रशांत 12, 48 में 12 गया तो 36 बचा कि नहीं बचा? तो प्रशांत की आयु 12 साल, अमित की आयु 36 साल। हमने ली ऐसे ही कि मान लो 48 में से प्रशांत 12, 12 गया 36 बचा, तो अमित की आयु 36 साल, जयेश की आयु 24 साल प्लस 12 साल। तो 12 और 36 जो हमने बांटा है, सही बांटा कि नहीं बांटा चेक कर ले एक बार। तो सही बांटा कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा सही बांटा कि नहीं बांटा कि भैया जयेश की आयु इन दोनों के ठीक बीच में आनी चाहिए। क्या इन दोनों के ठीक बीच में जयेश की आयु आ रही है कि? यस आ रही है। देखो ये 12 ज़्यादा है और इधर से देखो ये 12 कम है। हो रहा है क्या सेटिस्फाई? उतना ही ज़्यादा उतना ही कम हो रहा क्या नहीं हो रहा? सेटिस्फाई बताओ। यानी कि कहने का मतलब प्रशांत 12 का, अमित 36 का, तो अमित की आयु 36 आ गई, प्रशांत की 12 आ गई। अब ये कहने को बिल्कुल सही हो गया। देखो 12 से 24 12 ज़्यादा और 36 से 24 12 कम, उतना ही ज़्यादा उतना ही कम। समझ आ रही बात? लेकिन आप 12 की जगह एक काम करो, एक बार 13 ले लो। इधर एक ज़्यादा लोगे तो इधर एक कम बचेगा, 35। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा? इधर एक ज़्यादा लो 13, तो इधर एक कम बचेगा 35। तो मान लो प्रशांत की आयु 13 और अमित की आयु 35 और ये बीच में 24 है ना। अभी देखो क्या अभी सेटिस्फाई हो रहा है क्या? 12 की जगह 13 हो गया है, इधर 35 हो गया ना। अब देखो सेटिस्फाई हो रहा है क्या? देखो 13 से 24 11 ज़्यादा है और देखो 35 से 24 11 कम है, अभी भी सेटिस्फाई हो रहा है। उतना ही ज़्यादा उतना ही कम, जैसे उतना ही ज़्यादा उतना ही कम में 12 था, यहाँ भी 48 को थोड़ा 13 और 35 में, तो उतना ही ज़्यादा उतना ही कम। ऐसे बहुत सारे आंसर आ जाएंगे। 36 और 12 भी सेटिस्फाई कर रहा था कंडीशन को, 35 और 13 भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब मान लो इसको एक और, इधर 14 कर लो, इधर 14 कर लो, तो इधर कितना आएगा? 34 है ना। ठीक है, इधर 14 कर लो तो इधर कितना आएगा? 34। तो देखो जरा 14 से 24 10 ज़्यादा और 34 से 24 10 कम। देखो अभी भी 10 ज़्यादा 10 कम समान है कि नहीं है? तो कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे आंसर आ जाएंगे। सॉल्यूशन उसे कहते हैं जब कोई यूनिक हो, आंसर उसे कहते हैं जब कोई अकेला है, बहुत सारे नहीं आए। समझ आ रही बात? बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? एक यूनिक आंसर तक हम नहीं पहुंच पा रहे, यानी कि दिया गया आंकड़ा अपर्याप्त है, हम नहीं निकाल सकते। समझ आ रही बात? जैसे मैं बोल दूं कि 2 लोग हैं ए और बी, ए और बी दोनों मिला के 10 है, सिर्फ इतना सा कि ए और बी दोनों मिला के 10 है। आप बता, सिर्फ इतने आधार पे आप बता सकते हो ए और बी कितना कितना? नहीं बता सकते।
ए और बी 2 और 8 भी हो सकता है, 5 और 5 भी हो सकता है, 6 और 4 कई सारा हो सकता है। क्या एक ए और बी के सिंगल वैल्यू पे पहुंच पा रहे हो? नहीं, बहुत सारे हो जाएंगे ना ऐसे तो। ए और बी दोनों मिलकर 10 हो, 1 और 9 भी 10 होता, 2 और 8 भी 10 होता, 3 और 7 भी 10, 6 और 4 भी 10, समझ आ रही? बहुत सारे आ जाएंगे। लेकिन यूनिक आंसर कब आएगा? यदि यहाँ दे दे a माइनस बी बराबर 2, अब इन दोनों को हल करोगे ए और बी के बिल्कुल यूनिक आंसर आएंगे कि नहीं आएंगे? तो इसका सॉल्यूशन आएगा सिंगल, इसका आंसर निकालना पॉसिबल है। इसको सॉल्व करोगे बी बी कैंसिल, ए 2a बराबर 12, तो बताओ a बराबर 6 आया कि नहीं आया? a बराबर 6 यहाँ रख दोगे तो 6 गया, तो b बराबर 4 आएगा कि नहीं आएगा? तो a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 4। यूनिक आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा? यूनिक आंसर कब आ रहा? जब 2 इक्वेशन थे। यदि सिर्फ इतना दे दे कि a प्लस बी बराबर 10, तो सीधी सी बात है आप दोनों को अलग अलग नहीं कर पाओगे, एक यूनिक वैल्यू तक नहीं पहुंच पाओगे। वैसे ही यहाँ था a प्लस बी की जगह अमित प्लस प्रशांत बराबर 48, तो ढेर सारे हो जाएंगे भैया। 1 प्लस 47 भी 48, 2 प्लस 46 भी 48, बहुत सारे हो जाएंगे और बहुत सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो एक आंसर जब तक नहीं आए तब तक आंकड़ा अपर्याप्त, समझ आई बात? तो इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा। सवाल नंबर 4 पे आ रहा हूं मैं, है ना। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, मिटा दो इसको, है ना। चलिए मिटा रहा हूं मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 4, है ना। देखिए शाम में 7 बजे आइए आप लोग, है ना। शाम में 7 बजे आओ ओशियर एकेडमी इंदौर के चैनल पर, डिजिटल बोर्ड पर मैथ्स पढ़ रहे हैं हम, वहां पर डेली लिंक आपकी ग्रुप पर आती है ना। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा, एक्स वाई और जेड की उम्र का योगफल 25 वर्ष है। एक्स वाई और जेड के उम्र का योगफल कितना है? 25, है ना। ठीक है, जेड की उम्र वाई की 3 गुनी है ना। जेड की उम्र वाई की 3 गुनी है, ठीक है। जेड की उम्र वाई की 3 गुना है, ठीक है, ओके, है ना। और एक्स जेड से 17 साल छोटा है। एक्स जेड से 17 साल छोटा है। एक्स जेड से एक्स 17 वर्ष छोटा है। तो एक काम करो, इसकी ए मान लो आयु, तो इसका 3 गुना, इसकी आयु 3 हो गई क्या? इसकी आयु ए मान लो, इसका 3 गुना 3 है। और जेड की तुलना में एक्स 17 साल छोटा है, तो इसमें 17 कम कर दो, करो 17 कम। तो बताइए एक्स की आयु 3a माइनस 17 हो जाएगी क्या? बोलो, हो जाएगी क्या? 3a माइनस 17 है ना, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी? 17 कम, यानी कि 3a माइनस 17। बोलो क्लियर है इतनी बात, है ना, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को? इसकी तुलना में 3 गुना, ये ए तो ए 3 है, और 3a माइनस 17 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर। अब क्या बोला इसने, क्या निकालना है? z की आयु निकालना। हाउ ओल्ड इज z? चलो z की आयु निकाल लेते हैं, ठीक है। z की आयु निकालना है तो आप जानते हो कि इन तीनों की आयु मिलाकर 25 है कि नहीं है? तो इन x, y और z तीनों मिलाकर कितना है? 25। तब इसको जोड़ोगे तो 3 है और a, 3 है और 1 है, 4 है, 4 है और 3 है, 7 है। 7 माइनस 17 बराबर 25। 25 में 17 जाकर जुड़ेगा, 7 बराबर 42 आएगा क्या? इधर जाके जुड़ेगा 42, है ना। तो a बराबर 6 आएगा क्या? बोलिए a बराबर कितना आएगा? 6, है ना। क्या निकालना है आपको? क्या निकालना है? z की उम्र निकालें, तो a बराबर 6, तो z की उम्र 3 है, तो 3 × 6 बताइए z की उम्र 18 वर्ष आएगी कि नहीं आएगी? बोलो ज़रा, बोलो 18 वर्ष आएगी कि नहीं आएगी ना। 3 × 6 कितना आएगा? z की उम्र 18 वर्ष। क्लियर, ठीक है ना। हाँ, सवाल नंबर 5 पर आ रहा हूँ मैं, है ना। आ जाते हैं 5वें सवाल पर। चलो देखो जरा 5वां सवाल देख लेते हैं हम एक बार, है ना। सवाल नंबर 5 देखते ज़रा क्या कहानी है 5वें सवाल की, है ना। मिटा दो इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, ठीक है। चलो देखो ज़रा, सवाल नंबर 5, है ना। देखना, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 5, है ना। रोमिला की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु का 1/4 है, ठीक है ना। रोमिला और पिता, रोमिला पिता की 1/4, तो रोमिला 1 तो पिता की आयु 4 हो जाएगी क्या? बोलो ज़रा, है, यानी कि आज की बात है 2020 की। क्लियर। रोमिला की वर्तमान आयु पिता की 1/4 है, तो ये 1 तो इसका 4 गुना हो गया, सीधी सी बात है ना, ठीक है। 6 साल बाद, चलो भाई 6 साल बाद
तो 6 साल बाद यानी कि बताइए 2026 की बात है क्या? दो 2026 की बात है क्या, है ना? ठीक है, दो 2026, ठीक है ना? 6 वर्ष बाद पिता की आयु कपिल की आयु से दुगनी होगी, है ना? पिता की आयु कपिल से दुगनी, कपिल ये नया किरदार है, ध्यान रखना। पिता की आयु कपिल से दुगनी, कपिल एक तो पिता दो, ये रोमिला और पिता है, यहाँ पिता के साथ कपिल है, समझ आई बात है ना? यहाँ रोमिला और पिता है, यहाँ कपिल और पिता है, क्लियर? तो 6 साल बाद पिता की आयु कपिल से दुगनी होगी, समझ आई बात है ना? यहाँ रोमिला और पिता नहीं है, यहाँ रोमिला, यहाँ कपिल है, कपिल से पिता, है ना? 6 साल बाद दुगनी, ठीक है। यदि कपिल का 5वां जन्मदिन 8 साल पहले मनाया गया, यदि कपिल का 5वां जन्मदिन 8 साल, ध्यान देना, कपिल का 5वां जन्मदिन 8 साल पहले, 8 साल पहले यानी कि 2020 से ही लेंगे पीछे, 8 साल पहले, 8 साल पहले कौन सा जन्मदिन मना कपिल का? 5वां जन्मदिन, किसका? कपिल का, है ना? कपिल का कौन सा जन्मदिन मना? 5वां, क्लियर है ना? 8 साल पहले कपिल का 5वां जन्मदिन मना, समझ में आई बात? अच्छा, 5वें जन्मदिन पे इंसान 5 साल का होगा, है ना? यानी कि 5वां जन्मदिन मतलब कपिल की आयु दी यहाँ पे 5 साल। यदि कपिल यहाँ पे 5 साल का है तो 5 + 8 यहाँ पे 13 साल का हो जाएगा, 8 साल आगे आ गया ना? 8 साल पहले 5वां जन्मदिन 5 साल का, तो 5 + 8 यहाँ के 13 साल, 13 + 6 यहाँ के 19 साल का है क्या? तो कपिल की आयु जो है यहाँ पे 1 यूनिट बराबर 19 वर्ष है कि नहीं, बोलो जरा, रिपीट करके देखना या फिर से बताओ। 5 साल का 5 साल + 8, 5 + 8 यहाँ 13 साल का, 13 + 6 यहाँ 19 साल का। तो कपिल की 2026 की आयु 1 बराबर 19 साल, 1 बराबर 19 तो 2 बराबर 38, यानी कि यहाँ पिता की आयु कितनी आ गई? 38 साल, समझ आई बात? 2026 में पिता की आयु 38 साल, समझ आई बात? अब रोमिला की वर्तमान आयु निकालनी, मतलब ये निकालना है रोमिला की वर्तमान आयु। अच्छा, यहाँ पिता 38 के, तो 6 साल पहले ले जाओ जरा, ये 6 साल का मार्जिन ना, 6 साल का मार्जिन, तो 6 साल पहले यहाँ के पिता 32 के हो जाएंगे क्या, बोलो जरा? तो यहाँ की आयु पिता की 4 बराबर 32 साल है क्या? पिता पिता एक ही इंसान है ना? यहाँ 38 साल है, तो 6 साल पहले 32 के, तो पिता की यहाँ की आयु 2020 की, पिता की वर्तमान आयु 32 साल है, तो वर्तमान आयु पिता की 4 बराबर 32, 4 और 8 32, तो 1 8 8। तो बताइए रोमिला की वर्तमान आयु 8 साल आएगी क्या नहीं आएगी, बोलो जरा? 4 और 8 32, तो 1 8 8 है ना? तो रोमिला की वर्तमान आयु बताइए 8 साल आएगी कि नहीं आएगी, है ना? 4 और 8 32, तो 1 8 8 है ना? तो रोमिला की वर्तमान आयु कितनी आएगी? 8 साल। रिपीट करके देखना, इसको बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि आप खुद रिपीट करके देख सकते हो ना। इसी प्रकार का सवाल एक और है, ठीक है? इसी प्रकार का सवाल एक और है, रुको मैं देखता हूं कहाँ है, एक और है इसी प्रकार का सवाल, रुको, वो आपको मैं दूंगा, वो खुद से करना है, ठीक है? 10वां सवाल, ठीक 5वें के जैसा 10वां सवाल जो आप खुद से करेंगे, ठीक 5वें के जैसा 10वां सवाल आप खुद से करेंगे, समझ आई बात? 5वें के जैसा 10वां सवाल है, आगे खुद से करेंगे आप। मैं 6ठे पे आ रहा हूँ, है ना? चलो सवाल नंबर 6 पर आ जाते हैं, ठीक है? मिटा रहा हूँ इसको, आराम से कॉपी करना, आराम से रिपीट करके देखना, है ना? चलो आ जाते हैं सवाल नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा, सवाल नंबर 6 है ना? 3 वर्ष पूर्व x की उम्र y की उम्र की 3 गुनी थी। 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व x की उम्र y की वर्तमान, ध्यान देना, सवाल नंबर 6 पे ध्यान देना, शांति से आराम से, है ना? सवाल नंबर 6 बहुत अच्छा सवाल है, इसके 2 तरीके बताऊंगा, है ना? 3 वर्ष पूर्व x की उम्र है, 3 वर्ष पूर्व यानी कि आज में 2020 है, तो 3 वर्ष पूर्व यानी कि 2017, है ना? है ना? 3 वर्ष पूर्व 2017, 3 वर्ष पूर्व x की उम्र y की वर्तमान उम्र की 3 गुनी थी। 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व में x की उम्र y की वर्तमान उम्र का 3 गुना, y की वर्तमान उम्र 1 है, तो 3 वर्ष पूर्व x की उम्र कितनी है? 3,
ध्यान देना, शब्दों पे ध्यान देना। 3 वर्ष पूर्व में x की उम्र y की वर्तमान उम्र से 3 गुना है। क्या तुलना है? y की वर्तमान उम्र से x की 3 साल पहले की उम्र की तुलना है। ध्यान देना है ना, y की वर्तमान उम्र से x की 3 साल पहले की उम्र की तुलना है। समझ आई बात? तो क्या बोला? 3 वर्ष पूर्व x की उम्र y की आज की उम्र का 3 गुना है। तो y की उम्र आज की है और x की उम्र 3 साल पहले की है, 3 गुना। ठीक है, आगे क्या बोला? z की उम्र y की दुगनी है। z की उम्र y की दुगनी है यानी कि वर्तमान की बात है ना। z की उम्र y की दुगनी है, z की उम्र y की दुगनी, y 1 तो z कितना है 2 है ना। z की उम्र y की दुगनी है यानी कि y 1 तो z कितना हो गया 2। समझ आई बात? क्लियर? z की उम्र y की दुगनी, y 1 तो z 2। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो इसका शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊं क्या? चलो इसका शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूं, है ना। कहानी क्या है? z x से 12 साल छोटा है। देखो भैया, z x से 12 साल छोटा है। z जो है ना वो x से कितने साल छोटा है? 12 साल। यानी कि सीधी सी बात है, ये 12 साल छोटा है, यानी कि उल्टा ले तो इसकी तुलना में 12 साल बड़ा है क्या? यदि इससे 12 साल छोटा है तो इसकी तुलना में 12 साल बड़ा है कि नहीं है? मतलब इसकी तुलना में इसके पास 12 ज़्यादा है, इसकी तुलना में इसके पास 12 ज़्यादा है। लेकिन x को यदि 3 साल पहले ले जाएं तो 12 की बजाय केवल 9 ज़्यादा रह जाएगा क्या? 12 साल छोटा है तो उल्टी दिशा में ऐसा भी लिख सकते हैं, z से x 12 साल बड़ा है ना। तो ऐसा मान लो। अब देखो या इस सिचुएशन में z से x 3 साल पीछे बैठा है क्या? z 2020 में, x 2017 में। शांति से, आराम से ना। z से x बताइए 3 साल पीछे बैठा है क्या? समझ आ रही है बात? ठीक है, तो z और z की तुलना में x 12 साल बड़ा है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। z यदि 30 साल का है, चलो 20 साल का है z, और इसकी तुलना में z से x यदि 12 साल बड़ा है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बताइए इसकी आयु 32 आएगी? 32 आएगी कि नहीं आएगी? आएगी 32। लेकिन यदि x को आप 3 साल पीछे ले जाओ तो बताओ 32 - 3 ये 29 साल का हो जाएगा क्या? ये x जब z से x 3 साल पीछे बैठा हो तब देखो अंतर 9 साल का है कि नहीं दोनों में? जब x 3 साल पीछे में बैठा हो z की तुलना में, एक ही समय पे तो z से x 12 साल बड़ा है, z से x 12 साल बड़ा है, यानी कि z 20 है तो 20 + 12 है 32 है। लेकिन यदि z की तुलना में x को 3 साल पीछे करो, क्यों कर रहा हूँ 3 साल पीछे? क्योंकि इस सिचुएशन में z की तुलना में x 3 साल पीछे बैठा है। तो इसी सिचुएशन में ले जाके हम देखेंगे कि इस परिस्थिति में z और x के बीच आयु का अंतर कितना बनता है। एक ही समय पे तो 12 साल का अंतर है, लेकिन जब x 3 साल पीछे बैठ जाए z से तो आयु का अंतर कितना है? तो 20 + 12 32 है ना। तो 3 साल पहले ले जाओ जरा इसको, 3 साल पहले जाओ 29। अब देखो z यहाँ पे और x 3 साल पहले, देखो अभी अंतर दोनों में 9 साल का है कि नहीं? समझ आ रही बात? या फिर ऐसे भी लगा सकते हो यार, 12 ज़्यादा इसके पास, लेकिन 3 पीछे ले जाओगे 3 घट जाएगा तो केवल 9 ज़्यादा बचेगा। इस सिचुएशन में z से x के पास 12 ज़्यादा है, 12 साल बड़ा है वो। लेकिन x को 3 पीछे ले जाओगे तो 12 साल बड़ा में से 3 घट जाएगा तो केवल 9 साल बड़ा बचेगा कि नहीं बचेगा? तो इस जब z से x 3 साल पीछे हो तो दोनों की आयु का अंतर 9 साल है कि नहीं? समझ आ रही बात है ना। z से x 3 साल पीछे हो तो जो दोनों की आयु का अंतर जो 1 यूनिट है, 3 और 2 में 1 यूनिट का अंतर है कि नहीं? है ना। जब x z से 3 साल पीछे है ना, तब देखो यहाँ पर तो x और z में जो आयु का अंतर है 1 यूनिट बराबर 9 साल आएगा कि नहीं आएगा? बताओ ज़रा, आपको समझ में आया क्या? जब z से x 3 साल पीछे बैठा हो तो उस केस में 12 साल बड़ा की बजाय केवल 9 साल बड़ा बचेगा क्या हो? क्योंकि 3 साल कम हो गई ना उसकी आयु, तो 12 साल बड़े की जगह केवल z से 9 साल बड़ा बचेगा वो। तो इसकी तुलना में ये 1 यूनिट ज़्यादा है, वो 1 यूनिट बराबर कितना साल ज़्यादा? 9 साल। 1 बराबर 9 साल तो z की वर्तमान आयु 2 बराबर 18 साल, बस यही निकालना था। z की वर्तमान आयु 1 बराबर 9 साल तो z की वर्तमान आयु 2 बराबर 18 साल, बस ये आंसर। ये इतना सॉल्यूशन था इसका। क्या सवाल था कि 3 साल पहले x की आयु y की वर्तमान आयु से 3 गुनी है, तो ये 1 है तो ये 3 है, और z की आयु y की दुगनी है, ये 1 है तो ये 2 है। अब देखो इनकी आयु का अंतर 1 बराबर 9 साल आएगा कि नहीं आएगा? वैसे तो z और x की आयु का अंतर 12 साल दिया, लेकिन क्योंकि 3 साल पीछे बैठा तो अंतर 9 साल, 1 बराबर 9 साल, तो z की वर्तमान आयु 2 बराबर 18 साल। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर? अब इस सवाल को आप यदि बेसिक तरीके से करें, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ आपको, है ना। 2017 है ना, 2017 क्लियर, और ये है 2020 है ना। ठीक है, ठीक है। अब यदि हम बात करें
ये x है और ये y है ना, इसकी तुलना में 3 गुना है ना। तो एक काम करो, इसको a तो इसको 3a मान ले क्या, इसकी आयु a तो बताओ इसकी आयु 3a मान ले क्या, है ना, ले लें ऐसा, ठीक है। और z इसकी तुलना में दुगुना है, तो a है तो ये 2a मान ले क्या, z की आयु इसकी तुलना में 3 गुना, ये a तो ये 3 है ना, तो z की आयु इसकी तुलना में दुगनी है क्या, तो ये a, तो बताइए ये 2a आएगा कि नहीं आएगा, ये a तो बताइए ये 2a आएगा कि नहीं आएगा। समझ आई बात, क्लियर, ठीक है। a तो ये 2a, अब समझना मेरी बात को, है ना 3a और 2a सेम कहानी, बस a लगा दिया मैंने। अब सुनो मेरी बात, x को यहाँ लाओ जरा, यहाँ लाओ x को, 3 साल बढ़ जाएगा क्या, यहाँ आके x की आयु 3a + 3 होगी क्या। 2017 में यदि 3a है तो 2017 से 2020 में किसी भी इंसान को लाओगे 3 साल बढ़ेगा, किसी भी इंसान को 2017 से 2020 में लाओगे 3 साल आयु बढ़ेगी। x की आयु 3a है तो यहाँ आके 3a + 3 हो जाएगी। अब सवाल ने क्या बोला है कि z जो है x से 12 साल छोटा है, यही बोला ना, x से z 12 साल छोटा, यही बोला ना, ठीक है। क्या बोला कि भैया z x से 12 साल छोटा है ना, तो ये बड़ा है छोटा है, तो इसमें से इसको माइनस करके बराबर 12 रख सकते हैं क्या, 3a + 3 है ना, ध्यान देना, 3a + 3 में से माइनस करेंगे 2a को, तो बताइए ये 12 साल आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर इतनी सी बात है ना। 3a + 3 में से 2a को माइनस करेंगे तो बताइए बराबर में 12 साल आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझे कि नहीं समझे। इसकी तुलना में 12 साल छोटा, बड़े में से छोटे को माइनस करके बराबर 12, 3a - 2a a आएगा +3 +3 12 में जाके माइनस होगा बराबर 9 आएगा, तो बताओ a बराबर 9 आएगा कि नहीं आएगा। 3a में से 2a गया, a बचा, +3 उधर जाके माइनस होगा 12 में, a बराबर 9। क्या निकालना है, z की वर्तमान आयु, तो z की वर्तमान आयु 2a है तो a बराबर 9, तो 2 × 9 बताओ 18 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। तो z की वर्तमान आयु 18 साल आएगी कि नहीं आएगी, बोलो क्लियर है क्या, तो ऐसी बात है ना, z की वर्तमान आयु 18 साल आएगी कि नहीं आएगी। रिपीट करके देखना, सवाल नंबर 7 पर आ रहा हूँ मैं, है ना। चलो देखो जरा सवाल नंबर 7 पे आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, देखो जरा, मिटा दो इसको, मिटा रहा हूँ इसको, है ना। सवाल नंबर 7 पर आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, फटाफट जो भी डाउट्स हो भेज देना, कल की क्लास के बाद परसों में डाउट की क्लास ही ले लूंगा इसकी, जो भी डाउट्स आप भेजोगे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7, सवाल नंबर 7, क्या है सवाल नंबर 7, पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का, पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 57 1/7% है ना, ठीक है। 57 1/7% मतलब होता है 4/7, यानी कि पिता की आयु 7 है तो इसकी आयु 4 है, ऐसा 57 1/7% है, 4/7, 7 है तो ये 4 है। या फिर ऐसा कर लो, पुत्र और पिता, पिता की आयु x है तो पुत्र की आयु 57 1/7% ऑफ x, इसका 57 1/7% x पुत्र की आयु, ठीक है। इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है, 4/7x ऐसे करके, और ये क्या है x, रेशियो में ले लो, ये 4/7 होता, हल कर लेना इसको, कई बार बताया मैंने। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x कैंसिल, 4/7 रेशियो 1 बचा कि नहीं बचा, इसको सिंप्लीफाई करोगे 4/7 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। तो पुत्र 4 और पिता 7, तो इसका मतलब ये होता है 57 1/7 प्लस फ्रैक्शन 4/7, यानी कि 7 में से 4, तो 7 है तो ये 4 है, समझ आई बात। तो इसकी आयु 4x मान लो, इसकी आयु 7x मान लो, ठीक है ना। समझ में आया कैसे किया मैंने, वो समझा है आपको केवल कि कैसे है 4 और 7, ठीक है। अब आगे देखो, इनकी उम्र का गुणनफल 1008 है, इनकी उम्र का जो गुणनफल है ना वो किसके बराबर है, 1008, क्लियर। तो 4 से 1008, 4 2 8, 4 5 20, 4 2 8, 7 से 7 6 42, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर 36, तो 36 6 का स्क्वायर, तो x बराबर बताओ 6 आएगा क्या, x बराबर 6, x बराबर 6 यहाँ रख दो, x बराबर 6 आयु का अनुपात क्या होगा 6 साल बाद, ठीक है। x बराबर रख दो 6,
तो 6 चौक ये 24 साल हो गया और 6 सतह 42 साल। लेकिन 6 साल बाद की आयु का अनुपात निकालना है, तो ये 6 साल बाद कितना हो जाएगा 30 का, और ये 6 साल बाद कितना हो जाएगा 42 और 6 48 का। तो यहाँ इनकी आयु का अनुपात काटो, 6 से 5 बार, 6 से 8 बार, 5/8 आएगा अनुपात। आएगा क्या 5/8 बोलो? ये सवाल नंबर 7 था हमारा, है ना। चलो अब सवाल नंबर 8 पर आ जाते हैं ना। सवाल नंबर 8 मिटा दो इसको, है ना, रफ कर दो इसको। चलो मिटा देता हूँ इसको, है ना। अब सवाल नंबर 8 पर आते हैं, है ना, रफ कर रहा हूँ इसको, ठीक है। आ जाते हैं सवाल नंबर 8 पर, ठीक है। देखो जरा सवाल नंबर 8 है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है ना। एक परिवार में एक दंपत्ति को एक बेटा और एक बेटी है, बेया नहीं हो, बेटा और बेटी है। पिता की उम्र पुत्री की उम्र का 3 गुना है, ठीक है। पिता की उम्र पुत्री का 3 गुना है, पुत्री का 3 गुना पिता, है ना, ठीक है। और बेटे की उम्र माँ की उम्र का आधा है। बेटे की उम्र माँ की उम्र का आधा है, यानी कि 2 है तो ये 1 है। बेटे की उम्र माँ की उम्र का आधा है। पिता की उम्र, और 1 मिनट रुको ना, पिता की उम्र पुत्री का 3 गुना है, ये 1 है ना। पिता की उम्र पुत्री का 3 गुना, तो बेटे की उम्र माँ की उम्र का आधा है ना, ठीक है। पत्नी अपने पति से 9 साल छोटी तथा भाई अपनी बहन से 7 साल बड़ा है। पत्नी, माँ पत्नी है और ये पिता ही पति है समझते हो ना, है ना, ठीक है। भाई बहन, ये भाई है बेटा और ये बहन है, समझ आई ना बात, ठीक है। क्या बोला इसमें? इसमें बोला है कि भैया पत्नी अपने पति से 9 साल छोटी है। पत्नी अपने पति से पत्नी 9 साल छोटी है ना। तो ये 3x और ये 1x मान लो। पत्नी अपने पति से 9 साल छोटी है, 9 साल छोटी है पत्नी, माँ पत्नी अपने पति से 9 साल छोटी है। बताइए 3x - 9, तो इसकी आयु 3x - 9 आएगी कि नहीं आएगी? क्लियर है ना। और भाई अपनी बहन से कितने साल बड़ा है? भाई अपनी बहन से 7 साल बड़ा है ना। अपनी बहन से भाई कितने साल बड़ा है? 7 साल बड़ा है। क्लियर, भाई अपनी बहन से 7 साल बड़ा है। तो 1x यानी कि x + 7, x + 7 है क्या? इससे इसका अनुपात 1/2 रख दोगे क्या? क्रॉस वाली मेथड भी लगा सकते हैं इसमें। इससे इसका अनुपात 1/2 है ना। तो देखिए x + 7 से 3x - 9 का अनुपात क्या है? 1/2। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पर x + 7 से 3x - 9 का अनुपात है 1/2, ठीक है। अब देखिए ज़रा यहाँ पर, है ना, इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर जाएगा 2x + 14, ये इधर जाएगा 3x - 9। 3x में से 2x गया, कितना आएगा x, और 14 और 9 कितना आएगा 23। तो बताइए x बराबर 23 आया कि नहीं आया? x बराबर कितना आया? 23 है। अब देखो यहाँ पर क्या निकालना है हमें, क्या निकालना है, क्या पूछा है? माँ की आयु क्या है, माता की आयु क्या है? तो माता की आयु ये है, क्या बताओ? 3x - 9। तो x का वैल्यू 23 रख दो क्या? x का वैल्यू रख दे यहाँ पर 23 - 9, तो 69 - 9, माता की आयु बताइए 60 साल आएगी क्या? बोलो आएगी क्या 60 साल? ये बिल्कुल बेसिक तरीका। अब आप चाहते हो कि सर कोई एक्स्ट्रा मेथड, तो देखो बेसिक तरीका ध्यान है ना, क्लियर है। एक्स्ट्रा मेथड अब बता देता हूँ, लोड नहीं लेना, आराम से रिपीट कर करके देखोगे तो एक्स्ट्रा मेथड दिमाग में जाएगी। क्लियर, 3:1 है। कौन है ये? पिता और पुत्री, 3:1 है ना। और इधर बेटा और माँ है ना, 1:2। क्लियर है ना। तो बेटा और माँ, बेटा और माँ यानी कि ये माँ हो गई और ये बेटा हो गया, है ना। क्लियर। अब आप जानते हो यहाँ से यहाँ में 9 कम है और यहाँ से यहाँ में 7 ज़्यादा है, तो वही मेथड लग जाएगी क्या? -9 + 7, वो क्रॉस मेथड याद है, अभी लगा रहा था जो मैं, है ना। 3 एकम 3, 2 एकम 2, 1 यूनिट आएगा, गुणा करके डिफरेंस 1 यूनिट आएगा, इधर अपोजिट साइड में जुड़ जाएगा, 14 और 9 23। यदि 1 बराबर 23 तो 3 बराबर 69, 1 बराबर 23 तो 3 बराबर 3 बार 23, 3 × 23 69, 69 - 9 तो माँ की आयु कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 60 साल। 69 - 9 माँ की आयु 60 साल। ये क्रॉस मेथड, ये शॉर्ट तरीका होता है ना।
आप इससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, उसका लोड न लो, लेकिन देखो उसको रिपीट कर करके यदि सीखना चाहते हो। समझ आई बात? रेशियो मेथड पूरा इसी मेथड पे चलेगा, रेशियो टॉपिक है ना। अगले सवाल पे आते हैं। ये सवाल नंबर 8 था, 8 के बाद 9 पे आ जाए। चलो सवाल नंबर 9 पर। टाइम कितना हुआ? 1 घंटा हो गया क्या आज? थोड़ा सा और कर लेते, 1-2 सवाल और है ना। सवाल नंबर 9 पे आ जाता हूँ, है ना, ठीक है। सवाल नंबर 9 मिटा दो इसको, है ना, आराम से रिपीट करके देखना, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, मिटा दो इसको, है ना। चलो सवाल नंबर 9 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्या है 9 नंबर? ए और बी की उम्र का अनुपात 8/9 है। ठीक है भैया, ए और बी के उम्र का अनुपात 8/9 है ना, ठीक है, ओके, है ना। बी की उम्र सी की 2/3 गुना है। बी की उम्र सी का कितना है? 2/3 गुना, है ना। बी की उम्र सी का 2/3 गुना है तथा सी की उम्र डी की उम्र का 9/13 है। बी की उम्र सी का 2/3 है, सी की उम्र डी की उम्र का 9/13 है। ठीक है ना। क्या निकालना है इसमें? यदि बी की उम्र 18 वर्ष है, बी की उम्र 9 बराबर कितना दिया? 18 साल। बी की उम्र 18 वर्ष है तो डी और ए की आयु का अंतर, डी माइनस ए निकालना है, डी और ए की आयु का अंतर। देखो जरा, डी और ए की आयु का अंतर। अच्छा, ए की आयु तो आ गई, 9 बराबर 18 दूनी तो 8 दूनी 16, तो ए की आयु तो आ गई भैया 16 साल। तो ए तो रख दो 16, यदि डी का वैल्यू आ जाए तो आ जाएगा अंतर दोनों का। ए तो 16, डी का वैल्यू आ जाए। अब डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखो आप, इधर 2/3 है तो उल्टे साइड 3/2 हो जाएगा। समझना बात को, इधर 2/3 है, 2/3 तो उधर 3/2 हो जाएगा। 18 × 3/2 यहाँ की आयु आ जाएगी। और फिर इधर 9/13 तो उधर 13/9 हो जाएगा। क्या बोलो ज़रा? इधर 2/3 है तो उधर 3/2 हो जाएगा। 9/13 तो 13/9 हो जाएगा। तो 18 × 3/2 यहाँ पहुँच जाओगे, फिर इंटू 13/9 यहाँ आ जाओगे। तो 18 × 3/2 करके यहाँ पहुँच जाओ पहले। ये किसकी आयु आ गई? सी की आयु। फिर यहाँ से यहाँ 18 × 3/2 यहाँ पहुँच गए। अब इंटू 13/9 करोगे तो यहाँ आ जाओगे 13/9। तो 9 दूनी 18 से 18 कैंसिल, बताइए 39 आएगा कि नहीं आएगा? 39। तो डी कितना आएगा? 39। तो 39 में 16 माइनस करोगे, दोनों का अंतर बताइए 23 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? कितना आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? 23। बोलो समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? ऐसे भी कर सकते थे कि ए से बी का रेशियो 8 से 9 है। ए से बी का रेशियो 8 से 9 है। बी से सी का रेशियो, इसका 2/3 है ना, तो बी से सी का रेशियो 2 से 3 हो जाएगा। तो बी से सी का रेशियो 2 से 3, इसका 9/13 है, तो सी से डी का रेशियो 9 से 13। तो सी से डी का रेशियो क्या हो जाएगा? 9 से 13। तब आप क्या कर लो, वो होता है ना ए बी, बी सी, सी डी, और ऐसे गुणा करते बी बी कैंसिल, सी सी कैंसिल, ए से डी का रेशियो आ जाएगा डायरेक्ट। तो ए से बी 8 से 9, ये 2 से 3 और ये 9 से 13। क्लियर? ठीक है ना। 9 से 9 कैंसिल, है ना। तो बताओ ये 16 से 39 बना क्या नहीं बना? ये ए है और ये डी है, इतना नीचे दिख रहा है आपको? 8 दूनी 16 और 13 3 39 बना क्या नहीं बना? है ना। देख नहीं रहा ये। 8 से 9, 2 से 3, इधर देखो यहाँ कर लेते हैं। 8 से 9, 2 से 3 और इधर 9 से 13। क्लियर? अब देखो यहाँ पर ये 9 से 9 कैंसिल, ये 8 दूनी 16 और 13 3 39। समझ आई बात? ये ए को रिप्रेजेंट करता है डी को। बताओ ए की आयु 16 यूनिट बराबर, सच में 16 है। 16 बराबर 16 तो 39 बराबर 39। तो ए और डी की आयु आ गई ना सीधे 16 और 39। ए और डी की आयु 16 और 39, तो 16 और 39 का अंतर कितना हो जाएगा? 23, है ना। ये भी कर सकते हो आप। समझ आई बात? ठीक है। प्रैक्टिस करना पड़ेगी, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगी। समझ आ रही बात? इन सवालों को 4-4 5-5 बार रिवीजन करना पड़ेगा, है ना। चलो आगे देखो, सवाल नंबर 10 पे आता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, है ना। मिटा दो इसको, आता हूँ सवाल नंबर 10 पर, है ना। चलो आ जाते 10 पर। ये टाइप पूरा ही कर लेते हैं यार, 2-3 सवाल और बचे।
मिटा दो इसको, है ना। चलो सवाल नंबर 10 पर आते हैं, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, है ना, सवाल नंबर 10, ठीक है। देखो जरा सवाल नंबर 10। ए की उम्र बी का 1/6 है ना। ए की उम्र बी का 1/6 यानी कि 6 है तो ये 1 है। ए की उम्र बी का 1/6, इसका मतलब क्या होगा कि भाई ये 6 है तो ये 1 है। बोलो समझे क्या नहीं समझे। ए की उम्र बी का 1/6 है ना। 10 वर्ष बाद बी की उम्र सी की दुगनी हो जाएगी, ठीक है। ये 10वां सवाल तो 5वें जैसा है, मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले। 10वां सवाल 5वें जैसा है, वो 5वां जन्मदिन मनाता है कपिल, वो वाला सवाल है। 10वां खुद से करोगे आप, मैं नहीं बता रहा हूँ। चलो मैं 11 पे आता हूँ सीधे। सवाल नंबर 11 है ना, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो देखो जरा सवाल नंबर 11 आप लोग, क्या है 11। जब पुत्र की आयु में दुगना पिता की आयु में जोड़ा जाए, जब पुत्र की आयु में दुगना पिता की आयु में जोड़ा जाए तो योगफल कितना आता है, 75, है ना। तथा जब पिता की आयु का दुगना, पिता के नीचे पिता, पुत्र के नीचे पुत्र, पिता की आयु का दुगना किस में जोड़ा जाए, पुत्र में जोड़ा जाए, तो योग कितना आता है, 120, है ना, ठीक है। हाँ, पिता की उम्र निकालो, पिता की उम्र निकालनी, किसकी उम्र निकालनी, पिता की, है ना। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं यार, एक्स और वाई वाले दो समीकरण आपने हल किए होंगे, बस वही कहानी है ना। पिता की आयु निकालनी तो एक काम करो, नीचे इंटू 2 कर लो, दो पुत्र हो जाएंगे, कट जाएंगे, इंटू टू, है ना, 2 का गुणा कर लो। अब देखो इसमें से ना इसको माइनस कर लो, तो 2 पुत्र में से 2 पुत्र कट जाएंगे। ये 4 पिता हो गए, 2 दूनी 4, 4 पिता में से 1 पिता माइनस करोगे, 3 पिता बचेंगे। हंसना नहीं, है ना, हंसना नहीं मेरे स्टेटमेंट पर, है ना, ठीक है। सारी घटनाएं, सारी कथाएं कल्पना पर आधारित है ना। तो 2 दूनी 4 पिता में से 1 पिता, 3 पिता बचेंगे। ये 240 हो गया, 240 में से 75 गया, 240 में से 75 गया तो 165 आएगा क्या, इधर में से उधर माइनस कर रहे हैं। 240 में से 75 गया तो 140 + 25 165 आएगा। तो पिता बराबर 3 से काटोगे 55 आएगा। तो पिता की आयु 55 साल आ गई क्या, पिता की आयु निकालनी थी ना। पिता की आयु कितनी, 55 साल। क्लियर। सवाल नंबर 12 पर आ जाए, है ना। सवाल नंबर 12 पर, कि अब कल के लिए छोड़ दे थोड़ा, नहीं तो कल की क्लास आधे घंटे में ही ख़त्म हो जाएगी, नहीं टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। चलो कल के लिए छोड़ देते अब थोड़ा, है ना, ठीक है। यहीं ख़त्म करते हैं आज की क्लास हम, है ना। चलो शाम में 7 बजे आप ओशियन एकेडमी इंदौर, शाम में 7 बजे डिजिटल बोर्ड पर मैथ्स पढ़ रहे हैं वहाँ पर, है ना। ओके, थैंक यू।